गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली की अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी टू डू लिस्ट बना रहे हैं या जो भी आप अपना डेली का टारगेट बना रहे हैं वो सेट कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग का जो 40+20 डेज़ की स्टडी चल रही थी, स्टडी प्लान, तो वो हम लोग का अभी 40 डेज़ मेंस था और 20 डेज़ जो लास्ट का था वो प्री का था। ठीक है, तो हम लोग इस बार ऐसे पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी जो 40 डेज़ में से हम लोग का 20 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। तो देख लेते हैं आज हम लोग का मैथ में जो मेंस का पोर्शन होता है, ठीक है, वो टॉपिक क्या क्या है और अभी हम लोगों ने कितना कवर किया है और क्या चीज़ ऐसा है जो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें हम लोग मार्क्स अपना गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में हमें देखो हम जो होती है नंबर सीरीज़ आती है। नंबर सीरीज़ हमारी जो होती है इसमें स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस्ड होती है। ठीक है, नंबर सीरीज़ और स्टेटमेंट बेस्ड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का थोड़ा सा मिलेगा, वेरिएबल बेस्ड मिलेगा, सिंपल आपको नंबर सीरीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो नंबर सीरीज़ आएगी आपको पता है कि स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस्ड होगी। ठीक है, नंबर फिर डाटा सफिशिएंसी में होगा 2 और 3 स्टेटमेंट बेस्ड डाटा सफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वांट है मेंस का, उसमें हमें इतने टॉपिक मिलेंगे और उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं कि इस टाइप के टॉपिक आते हैं। तो डाटा सफिशिएंसी में ये हो गया और अर्थमेटिक वाले जो आते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कि हम लोग का प्री में होता है कि सिंपल सिंपल से आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं हार्ड लेवल के। ठीक है, तो सिंपल ही आते हैं प्री में। इसमें अर्थमेटिक में क्या होता है, सिंपल अर्थमेटिक आती है और क्वेश्चन, और फिर वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक होती है और फिलर बेस्ड अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड अर्थमेटिक क्वेश्चंस और मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड अर्थमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, ये टॉपिक देख के आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल की अर्थमेटिक आती है। ठीक है, और अर्थमेटिक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हर चीज़ में आपको देखिए यहाँ पे जितना भी है फिलर बेस्ड भी अर्थमेटिक मान ली बहुत थोड़ा सा हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल नहीं बोलूँगी। ठीक है, बहुत हाई लेवल होगा कि बहुत हाई लेवल होगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये है बस अच्छे लेवल की आती है अर्थमेटिक। फिर हमें डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, आपका देखिए 4 टॉपिक आता है। मिक्स पाई चार्ट बेस्ड आता है। ठीक है, कैसलेट आती है, रडार बेस्ड आती है और अर्थमेटिक टॉपिक बेस्ड आती है। ठीक है, तो हमारा जो मिक्स चार्ट बेस है इसमें इंक्लूडिंग होता है मल्टीपल चार्ट्स एंड ठीक है इंफॉर्मेशन बेस, यहाँ पे पाई प्लस टेबल लाइन टेबल बार, ठीक है, टेबल पाई प्लस कैसलेट, ऐसे करके जो हमारा मिक्स चार्ट बेस जाता है वो ऐसी आती है। और फिर जो सेकंड कैसलेट होती है, कैसलेट डी आई होती है, उसमें होता है टेबल बेस कैसलेट। ठीक है, वेन डायग्राम वाला बेस कैसलेट होता है और अर्थमेटिक एंड फिलर बेस कैसलेट। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हैं कहीं भी देखिए आप जितना भी हो पा रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक बेस्ड ही है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक बेस्ड ही होंगे। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना देख के कि हम लोग को अर्थमेटिक आपको कितनी अच्छी पड़ेगी, हम लोग को कितनी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अर्थमेटिक। ठीक है, फिर हमें देख लेना यहाँ पे रडार बेस, यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर, पेंटागनल और हेक्सागनल टाइप के यहाँ पे जो हम लोग के रडार बेस डीआई आती है वो इन टाइप से आती है। ठीक है, फिर अर्थमेटिक टॉपिक जो बेस आती है डीआई हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, ये अर्थमेटिक टॉपिक होता है, इसमें टाइम एंड वर्क का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक आते हैं और इनके अदर भी टॉपिक्स आते हैं जो हमारे अर्थमेटिक में होते हैं। ठीक है, और वेरियस चार्ट। तो हम लोग का जो आप समझ रहे होंगे कि कितना अच्छे से हम लोग को अर्थमेटिक अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फोकस करिए आप लोग अर्थमेटिक पे। ठीक है, और फिर रीजनिंग का जो एज इट इज़ हम लोग कर रहे थे वही करना है हम लोग का। रीजनिंग में करना है मेंस लेवल पजल बाय अंकुश सर। ठीक है, और मेंस लेवल जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं बाय स्मृति सेठी मैम। और आज भी हम डाटा सफिशिएंसी ही करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इस बार हम लोग का जो रीजनिंग था उसमें रीजनिंग तो लिखा है बट उसमें जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला पार्ट्स होता है वो नहीं लिखा। और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है उसमें आप मतलब ये होता था ना कि जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ कोडिंग ये सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इन्हीं को कंप्यूटर एप्टीट्यूड मानते थे। ठीक है, रीजनिंग में तो वो अभी नहीं लिखा। तो अभी समझ क्या करना है, हम लोग को जितना हो सकेगा डाटा सफिशिएंसी करेंगे। और जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले, वो क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करेंगे। फिर भी हम लोग चलेंगे क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है किस टाइप का पेपर हम लोग का आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस बार के। चेंजेस तो हुए हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं।
ठीक है। फिर इंग्लिश में हमें करना है एज इट इज़, जो हम लोग डेली एडिटोरियल करते हैं, अपना डेली का एडिटोरियल करते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। हमारा यहाँ से पूरा जितना भी मिसलेनियस वाला जितना भी हमारा वोकैब वाला पार्ट होता है वो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए। फिर ग्रामर गन करना है, डेली के जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं बस कंटिन्यू करते रहिए, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और मॉक लाइव टेस्ट करने हैं। आई होप आप लोग ये अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलिएगा, ठीक है। अगर आपको कैसे लग रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं सर, ये बाय वरुण चित्रा सर है, ठीक है। आई होप बहुत सारे लोग उनसे पढ़ते होंगे, तो एक बार आप लोग क्लास करके देखिएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग को जीए में करना है करंट अफेयर, ठीक है। मैं जैसा कि बोलती हूँ डेली मैं करंट अफेयर परचम क्लासेस से करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और फिर करना है बैंकिंग अवेयरनेस बाय शीतल मैम, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैम ने पूरा बैंकिंग हिस्ट्री और जितना भी सारी चीज़ें होती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी टॉपिक्स उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो एक बार क्लास करके आप लोग देखिएगा कि आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है। और फिर अड्डा की कोई सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको डेली करते रहिए और बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक जितना भी हम लोग का क्वांट में था, अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर से क्या क्या कहाँ से आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है और मैं उसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि कौन से आपको पता है कि ये तो नहीं बोलूँगी कि कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल जिनकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी होगी वो बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बट जिनका नहीं अच्छा वो अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर चलें कि हाँ मुझे ये सही करना है या ये मेरा अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पे जितना भी टॉपिक आ रहा है, डाटा सफिशिएंसी या डाटा इंटरप्रिटेशन से, अर्थमेटिक नंबर सीरीज कैसी आ रही है, कैसे डाटा सफिशिएंसी आ रहा है, कैसे अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। डीआई कौन कौन से आ रही है, मैंने सारा यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत अच्छा कर सकती हूँ, यहाँ से मैं नंबर ला सकती हूँ, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम कल। आपको पता है कि हमारे 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 21 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज से 20 डेज़ हम लोग और कंप्लीट करेंगे जो हमारे 40 डेज़ में थे। तो आप लोग एक काम करिए कि जो आपका मॉक होता है, ठीक है, अगर आपके पास गाइडली है तो उन्होंने जो अपना मॉक का न्यू पैटर्न इस बार आया है, उन्होंने अपना पूरा अपडेट कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अपना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। पूरा उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मेंस का जो मॉक होता है, ठीक है, उसको पूरा सबमिट कर दीजिए। अगर आपको सॉल्व करना है साथ में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जितना मैथ्स में आ रहा है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सबमिट करके देख लीजिए कि आपका मेंस का जो रीजनिंग इसमें कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आप पूरा मॉक को सबमिट करके उसको देखिए कि आपको कितना आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और कितना टाइम लग रहा है किन किन चीज़ों पे। तो आप आज से वो करेंगे, ठीक है। एक मॉक को आप 3-3 दिन लेके चलिए या 2 दिन लेके चलिए, ठीक है। तो आज से हम करेंगे ये, एक मॉक करिए मेंस का, उसको सबमिट कर दीजिए। अगर पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सबमिट करके फिर आप सॉल्व करिए कि आपका कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस में क्या टाइम लग रहा है। तो उस हिसाब से हम करेंगे कि आगे कैसे करनी है मैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 22 में। बाय गाइस, कल मिलते हैं आपसे।